वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए बच्चे, इससे पहले मैं 8.1, 8.2, 8.3, 8.3 का हम लोग 8.3 की सीरीज चल रही थी। 8.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। देखिए, इससे पहले आपको जितने वीडियो है वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं देख रहे हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो मैं अभी भी रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ आपको वो देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, इस 8 पॉइंट का जो शुरुआत होती है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपको फॉर्मूला पूरी याद होनी चाहिए। इसके लिए मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दो वीडियो है जिसके अंदर मैं सिर्फ फॉर्मूला का जितने फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, बस वही डिस्कस किया हूँ। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये आपको समझ में आएगा, अगर नहीं देख रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग नंबर 5 की शुरुआत कर रहे हैं। ये 8.3 का 5 नंबर है। 4 नंबर तक नहीं किए तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वो आपको कर लेना है। अगर कोई नए बच्चे आ जा रहे हैं तो उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पे पूरी कोर्स कराई जा रही है। एक तो हिंदी आपको पूरा हो जाएगा, इसके बाद सोशल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद मैथ्स तो हो ही रहा है, मैथ्स तो पूरा ही चलेगा, मैथ्स का कोई टेंशन ही नहीं है। मैथ्स पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और उल्टा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका सॉल्यूशन भी मैं यहीं पे दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे दिखा के करा दूंगा, मैं पूरा पेपर ही कराऊंगा। एग्जाम में जिस तरह बैठ के आपको माहौल रहेगा उसी तरह का मैं यहाँ पे पूरी पेपर कराने वाला हूँ। चलिए, 5 नंबर में होता क्या है, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला रहता है। पहले मैं लिखता हूँ क्या दिया है, जो दिया है मैं उसको लिख लेता हूँ। क्या दिया है यहाँ पे, sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, बस ये दिया हुआ है, ठीक है। ये 4a है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये 4a है, ये 4a है, ठीक है। चलिए, होता क्या है, देखिए कोसेक किस में चेंज होता है। कोसेक, ये अगर आपको चेंजिंग नहीं मालूम है तो आप ये नहीं बना सकेंगे। आपको मैं बोल रहा हूँ 8.3 का पहले से भी अगर शुरू करेंगे ना 8.3, तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से शुरू कर दीजिए, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेक चेंज किस में हो जाता है, सेक कोसेक में चेंज होता है। कोसेक, देखिए कोसेक COSEC, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, ये वाला आएगा। 90 डिग्री माइनस 4a, ये 4a, 90 डिग्री माइनस 4a। इसको अगर मैं फिर से चेंज करूं, 90 डिग्री माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, फिर से ये चेंज हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो देखिए इसको फिर सिर्फ इसको चेंज करना है। मैंने इसको चेंज कर दिया, क्या चेंज किया, सेक को चेंज किया कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, ठीक है। ये 4a जो था उसी को मैंने रखा। इधर इक्वल देना है, इधर देखिए, इधर क्या करना है, कोसेक है, कोसेक ही रखूंगा, COSEC कोसेक। ये जो है a माइनस 20 डिग्री ए ही रहेगा। अब बोलिएगा सर इसको चेंज क्यों नहीं किए, इसको चेंज किए, दोनों में से एक ही चेंज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे पहले भी वीडियो में समझा चुका हूँ एक ही चेंज क्यों होता है। ये कोसेक से ये कोसेक कैंसिल, बचा क्या, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो 90 डिग्री है ये 20 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री रहेगा, डिग्री के साथ डिग्री। ये माइनस 20 डिग्री अगर इक्वल के इस साइड आएगा तो ये प्लस 20 डिग्री होगा, ठीक है। ये a यहीं पे रहेगा। ये जो a है ये बंदा माइनस 4a अगर ये बराबर के इस बगल जाएगा, इधर आ रहा है, ठीक है, इधर अगर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा 4a, ठीक है, प्लस 4a। अभी देखिए इन 90 और 20 कितना डिग्री हो गया, 110 डिग्री, 1110 डिग्री, ठीक है। 1110 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a, मतलब कितना a हो गया, 4 और 1 5 है, 5a, ठीक है। ये समझ में आया 5a कैसे हुआ। चलिए यहाँ पे बनाता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, 5a को पहले लिख देता हूँ, 5a इक्वल टू ये 110 डिग्री यहाँ पे लिखता हूँ, बस इसको सीधा कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं। a का वैल्यू पहले चाहिए मुझे, a इक्वल टू
110 डिविजुअल बाई, देखिए यहाँ पे इसके साथ ए क्या है, इंटू है। इंटू जब इक्वल के उस बगल जाता है, उस साइड जाता है, तो अगले साइड जाने में इंटू डिवाइड हो जाता है, तो 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, अब डिवाइड देना है 5 से 110 को, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 22 डिग्री। ये देखिए 22 डिग्री ए कैसे आया, ए 22 डिग्री कैसे आया, बस ए ही चाहिए था मुझे। यहाँ पे वही बोला गया था, बोला है जो इतना इतना अगर आया तो वेयर फोर ए इज एक्विट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपको ए का मान निकालना है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, असामीज मीडियम हो, बंगाली मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो। बस वहाँ पे देखिए ए का मान ज्ञात कीजिए, लिखा होगा ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर 4a एक्विट एंगल है, मतलब एक न्यून कोण है, एटा न्यून कोण, तो हमको क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू हमारा कितना निकल गया बच्चे, 22 डिग्री, राइट, यही था। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चे देखिए ये है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या दिया है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत 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 जरूरी है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, जे ए कोमा बी कोमा सी आर ए इंटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखिए ये तो ट्रायंगल है, मान के चलिए एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये जो बाहर की कोण है, ये चलिए इसको लाइन को मैं थोड़ा बढ़ा दिया, ये जो बाहर है इसको एक्सटीरियर बोला जाएगा, अंदर का जो भी एंगल है इसको इंटीरियर एंगल बोला जाएगा, अंतः कोण, ठीक है, ये बोला है अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, ये तीनों इंटीरियर एंगल है, हाँ ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी देन द शो डेट, तब आपको दिखलाना क्या है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कोस ए बाई 2, ये आपको दिखाना है। ये दोनों बराबर है, कैसे बराबर है हमको दिखाना है। चलिए हम इसको हटा देते हैं, हम बनाने को शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों LHS है, RHS है, हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, LHS है, ठीक है। तो देखिए इसको LHS रखना है, रख लिया मैंने। इसके बाद आपको क्या मालूम होना चाहिए, एक ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल की बात बोली जा रही थी, इस कोने और इस कोने। चलिए इसका नेमिंग कर देते हैं हम, ये हुआ A, ये B और ये C, ये इंटीरियर एंगल की बात की जा रही है। आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, यानी कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे A प्लस, देखिए तो इसको क्या करना है, इसको मैं तीनों को योगफल लिखता हूं, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको मालूम है जो तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तब हमारे बनाने में सुविधा होगी। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, LHS को इक्वेशन 1, ठीक है। अब होता क्या है, मुझे B प्लस सी चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे देखिए B प्लस सी, ऊपर वाला देखिए, नीचे आपको देखने की जरूरत नहीं है, B प्लस सी। तो हम यहाँ पे B प्लस सी को रखते हैं और 180 डिग्री, इस A जो है, A इस साइड अगर जाएगा तो माइनस A हो जाएगा, ठीक है, माइनस A हो जाएगा, हो गया, ये हो गया, यही हमको चाहिए था, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 में B प्लस सी का वैल्यू रखने पर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 1 में B प्लस सी का वैल्यू रखने पर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इंग्लिश वाले लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू को पुटिंग कीजिए। ये ट्रायंगल को हटा रहा हूं मैं, आप अपने साइड में ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको ड्रॉ करना जरूरी है, मुझे अभी जगह चाहिए तो मैं इसको हटा रहा हूं समझाने के लिए। देखिए ये पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये था, ठीक है। इसके अंदर B और C का वैल्यू रखूंगा मैं, चलिए मैं रखता हूं साइन वहां पे B प्लस सी इसके बराबर, मतलब B प्लस सी की जगह में क्या दे सकता हूं, 180 माइनस A, तो मैं दूंगा 180 डिग्री माइनस A डिवाइड बाई, नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है, तो यहाँ भी 2 दूंगा। चलिए ठीक है, अब करना क्या है, देखिए ये साइन ही रहेगा, साइन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए
180, इसको अभी सेपरेट कर लेते हैं। क्या सेपरेट करते हैं हम एक काम करते हैं, 180 डिग्री बाई 2 माइनस a बाई 2, राइट। मतलब ऐसा किया मैंने, इस माइनस को मिडिल में रखा और इसको दो भाग में बांट लिया, 180 को 2 से डिवाइड कर लिया और माइनस a को भी 2 से डिवाइड कर लिया। अगर इसका एलसीएम लेके बनाया जाए तो फिर से यही वाला आ जाएगा। मतलब बस हमको सेपरेट करना है, मैंने 2 पार्ट किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन, ये 2 से अगर 180 को काटा जाए, 2 9 जा 18 और ये 0 चला जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 90 डिग्री। आपको काटा 2 9 जा 18 और ये 0 चला जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस ये वाला तो कट नहीं रहा है, ये वाला a/2 ही रखना पड़ेगा आपको। अच्छा देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक क्या बन रहा है, एक फॉर्म रेडी हो रहा है। ये आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते आपको मर्जी है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसको कोई थीटा मान लीजिए, कुछ भी थीटा इसको पकड़िए, कोई एक वैल्यू है तो थीटा ही पकड़ना पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा तो हम चेंज करते थे कोस थीटा में। साइन की जगह क्या लिखेंगे, साइन की जगह लिखेंगे कोस थीटा। मतलब ये वाला, ये इधर वाला वैल्यू रखा जाता था तो a/2 आ जाएगा, a/2। तो देखिए यही वाला हमको लाना था, हमको ये वाला लेकर ये वाला वैल्यू लाना था, ठीक। हमने इसको लिया LHS में और RHS हमारा ऑटोमेटिक आ गया। तो आपको इसका नीचे क्या लिखना है, LHS बराबर RHS, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका ये प्रूव हो गया। बस ये था 6 नंबर में, इतना ही था, समझ में आया होगा। चलिए हम लोग फिर और एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है 7 नंबर, तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं जल्दी से। ये वाला देखिए, ये वाला जो है, एक्सप्रेस द साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन द 0 डिग्री एंड द 45 डिग्री। आपको 0 डिग्री और 45 डिग्री के अंदर कोनों की अनुपात को दिखाना है। तो कैसे व्यक्त कीजिएगा, हम जानते हैं वी नोडेड, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाला लिखेगा वी नोडेड। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमें मालूम है, क्या मालूम है, साइन थीटा यहाँ पे लिखिएगा, हम जानते हैं, लिखना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वाला लिख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाला भी लिख लेगा, वी नोडेड, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। साइन थीटा और बोल दे रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एक फॉर्मूला था, आपको मालूम है, ये एक फॉर्मूला था। और एंड और एक क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, और एक था कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। बस ये फॉर्मूला था, ठीक है। कोस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू यही होता है, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा था, ठीक है। इसीलिए ये जो वैल्यू है इसको पहले लिख लेता हूं, साइन 67 डिग्री प्लस क्या दिया है, कोस 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री। यहाँ पे क्या करना है, ये जो है ना 67 कैसे लाना है, 67 कैसे लाना है, इसको मैं लिख सकता हूं कोस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। तो हमारा ये साइन 67 आ जाएगा। देखिए कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा ऐसा फॉर्मूला था, कोस 90 माइनस थीटा, तो हम क्या लिखते थे, साइन थीटा। देखिए यहाँ पे अगर साइन बैठा हूं और इस 67 को लूं, बिल्कुल यही वैल्यू आ जा रहा है। मतलब इसको तोड़ के ये ला सकता हूं, इसको तोड़ के ये ला सकता हूं, दोनों समान है, हो गया। मिडिल में प्लस है तो प्लस दे दिया मैं, ठीक है। यहाँ पे कोस के लिए क्या लिख सकता हूं, साइन ये 75 को लाना है तो साइन माइनस 75, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कोस में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सेम वैल्यू है, कोई गलत नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेम वैल्यू है। चलिए तो अब इसको क्या लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं कोस 67, इसको क्या, सॉरी कोस 67 नहीं, आप यहां से माइनस कर दीजिए, 90 डिग्री माइनस 67 कितना हो जाएगा, कोस 90 में से 67 को माइनस कर दूंगा तो मेरा वैल्यू निकल के आएगा 23 डिग्री, 90 हाँ 23 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन में से साइन ही दूंगा मैं, यहाँ पे अगर 90 में से 75 माइनस करूंगा तो 15 डिग्री। हाँ बस यही था, यही हमको लाना ही था, बस यही आ गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और एक बात है, ये वीडियो बनाते समय बहुत ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप एक काम कीजिएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइक जरूर देना है, क्योंकि इससे जो क्रिएटर होता है उसको मोटिवेशन मिलता है, वो मोटिवेट होगा, आपको बना के देगा इस तरह के वीडियो, आपको हेल्प होगा।
और आप लोग चाहते हैं कि आपका हेल्प हो तो आप एक लाइक करना, कोई जाता आता नहीं है तो एक लाइक ज़रूर दबाइएगा। और एक बात है, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए कि वो लोग का भी हेल्प हो सके। अपने जितने भी फ्रेंड्स है, कोई ग्रुप सर्कल है, उसके अंदर शेयर कीजिए। और बोल रहा था कि कोई अगर नया स्टूडेंट आ जा रहा है, कोई नए बच्चे आ रहे हैं हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको मैथ्स, इसके बाद आपका जो भी सोशल है, सोशल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल वो डिस्कस हो जाएगा। हिंदी MIL डिस्कस किया जा रहा है। साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी जाएगी। प्रीवियस जितने भी ओल्ड क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश का जो भी ग्रामर है किया जाएगा। हिंदी का ग्रामर पूरा हो जा रहा है। तो आपको यहाँ से बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि और इसके बाद भी कोई भी नोटिफिकेशन अगर होता है, कोई रिजल्ट दे देना, इसके बाद आपका कोई एग्ज़ाम सामने हो, आपका एग्ज़ाम में किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है, इस तरह का कोई भी सजेशन होता है तो वो यहाँ पे दिया जाता है। तो इसलिए आप एक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपको सब कुछ सुविधा मिलेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।